हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका फिजिक्स गुरु नितिन भटनागर अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ हूँ। अभी तक हम पढ़ रहे हैं घर्षण के बारे में। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मेट में भी ये पूछा जाता है। घर्षण एक आवश्यक बुराई है। फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल, यानी ये हमारे लिए आवश्यक भी है और हमारे लिए बुराई भी है। तो इस पर हमें टिप्पणी करें या इसको हम स्पष्ट करें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और बहुत ही लाइफ में देखने वाली घटनाओं के ऊपर आधारित है ये क्वेश्चन। घर्षण एक आवश्यक बुराई है, इट मीन्स फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी इविल। इसको हमें दो तरीके से समझाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी हमारे लिए क्यों आवश्यक है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे इट इज़ एन इविल, ये हमारे लिए क्यों बुराई है। और दोनों को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तब हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल, ये हमारे लिए एक आवश्यक है लेकिन बुराई भी है। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम देखेंगे घर्षण एक आवश्यकता है। फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी हमारे लिए आवश्यक है। किन किन चीज़ों के लिए आवश्यक है इसको हम डिटेल्स में देखेंगे एक एक पॉइंट वाइज। तो आप समझेंगे कि लाइफ के हर छोटी से बड़ी घटनाओं के लिए हमें फ्रिक्शन की, घर्षण की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें, ये कहता है कि फर्स्ट माइंड में कि किसी सतह पर गति के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। यानी हम किसी भी सरफेस पर चलना चाहते हैं, गति करना चाहते हैं, तो वहाँ हमें घर्षण की आवश्यकता होती है। और पर्याप्त घर्षण ना होने पर हम फिसल जाते हैं। हम किसी भी सरफेस पर, फर्श पर चलना चाहते हैं तो वहाँ भी चलने के लिए हमें गति की आवश्यकता होती है। और यदि हमें पर्याप्त घर्षण ना मिले तो इसका एक उदाहरण आप देख सकते हैं, नॉर्मल लाइफ में कभी भी देखने के लिए मिल सकता है। यदि आप किसी सतह पर चल रहे हैं और अचानक आपके पैरों के नीचे, फर्श और पैर के बीच में क्या आ जाता है, केले का छिलका, बनाना स्किन आ जाता है, तो आप क्या होता है, स्लिप कर जाते हैं। कोई नीचे ऑयल या ऐसी चिकनी वस्तु आ जाए तो आप स्लिप कर जाते हैं। तो होता क्या है, जब तक आप सतह पर चल रहे हैं तो आपको पर्याप्त घर्षण मिल रहा है और आप गति कर पा रहे हैं। लेकिन यदि वो घर्षण किसी भी कारण से कम हो जाता है, केले का छिलका पैर और सतह के बीच में आ जाने से या कोई चिकना पदार्थ आ जाने से, तो घर्षण पर्याप्त न होने के कारण हम गति नहीं कर पाते और हम फिसल जाते हैं। इसका मतलब हमें किसी भी तरह की गति के लिए घर्षण की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है, वाहनों को गति प्रदान करने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। जिस तरह से हमें सतह पर चलने के लिए घर्षण की आवश्यकता है, उसी तरह किसी भी वाहन को गति के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। अगर घर्षण ना हो तो घर्षण की अनुपस्थिति में वाहन के पहिए अपने स्थान पर उसी प्रकार गति करेंगे जैसे कीचड़ में फंसे वाहन के पहिए करते हैं। यदि कीचड़ में कोई वाहन फंस जाए तो उसके पहिए क्या होते हैं, अपनी जगह पर रोल करते रहते हैं, वाहन की आगे गति नहीं हो पाती। तो यदि पर्याप्त घर्षण ना हो तो हमारे वाहन भी इसी प्रकार की स्लिप मोशन करेंगे, वहीं पर रोल करते रहेंगे, आगे गति संभव नहीं होगी। इसका मतलब वाहनों को भी गति प्रदान करने के लिए घर्षण की आवश्यकता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखें, वाहनों की गति को कम करने के लिए, वाहन हमने देखा गतिशील हो गए, उनको हमने गति प्रदान कर दी, लेकिन उनको रोकने की भी आवश्यकता पड़ती है, गति को कम करने की भी आवश्यकता होती है। तो उसके लिए भी हमें घर्षण की आवश्यकता होती है। गति कम करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, और ब्रेक या तो ब्रेक शू या जो ब्रेक है वो जा कर के वाहन के टायर के रिम पर टकराता है, घर्षण पैदा करता है, जिससे उसकी गति धीमी होने लगती है। और अगर वहाँ घर्षण ना हो तो क्या होता है, ब्रेक कार्य नहीं करते। यदि आपका ब्रेक शू गाड़ी का पुराना हो गया हो तो क्या होता है, ब्रेक काम करने कम कर देते हैं, उसको हमें चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि वो पर्याप्त घर्षण नहीं लगा पा रहा, जिससे वाहन में ब्रेक प्रॉपरली कार्य नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है वाहनों को रोकने या गति को परिवर्तित करने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें जिसमें हमें घर्षण आवश्यक है, मशीनों के कलपुर्जे, चाहे छोटी मशीन है या बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तो उनके कलपुर्जे जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में पेंच या डिबरी, जिनको हम बोल्ट्स एंड नट कहते हैं, नट बोल्ट्स की सहायता से जुड़े रहते हैं। या तो वो पेच की सहायता से कसे गए हैं या उन्हें नट एंड बोल्ट की हेल्प से एक दूसरे से कनेक्ट करके रखा जाता है। ये भी घर्षण के कारण ही संभव है। अगर घर्षण ना हो तो घर्षण की अनुपस्थिति में ये पेच, डिबरी, बोल्ट जिन्हें हम कह रहे हैं, मशीन के चलने पर स्वतः खुल सकते हैं। तो
घर्षण उनके बीच में है वही उन्हें पोजीशंस में रोके रहता है, लेकिन अगर घर्षण नहीं है तो मशीन चलने पर जो वाइब्रेशंस होते हैं, कंपन होते हैं, उनसे ये नट बोल्ट्स पेंच अपने आप स्वतः खुल सकते हैं। तो मशीनरी के पार्ट्स को एक जगह कनेक्ट करना संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखें, घर्षण के कारण ही मशीनों में चैन या पटे की सहायता से बलों के प्रभाव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है। बहुत सारी मशीनरीज में फोर्स किसी एक जगह अप्लाई किया जाता है, लेकिन वहाँ पर उसके प्रभाव को दूसरी जगह पर प्राप्त किया जाता है। सिंपलेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखें, मान लीजिए किसी कुएं से आप पानी बाहर निकालते हैं तो क्या होता है, इस तरह से आपके पास बाल्टी है और ये घिरनी पर से होकर के रस्सी जा रही है, तो आप बल कहाँ लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में पीछे की ओर, और इसका प्रभाव हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, ऊपर की ओर। गुरुत्व के विरुद्ध पानी ऊपर आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने घिरनी और उस पर लगी ये चेन की सहायता से, रस्सी की सहायता से लगाए गए बल की दिशा परिवर्तित कर ली, और ये केवल घर्षण के कारण ही संभव है। अगर यहाँ घर्षण नहीं है तो कोई भी रस्सी उस घिरनी के ऊपर या पटा अपने घूर्णन करने वाले बेलन के ऊपर स्थिर नहीं रह सकता, वहाँ घर्षण की नितांत आवश्यकता होती है। तो बलों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ले लें, साइकिल। तो साइकिल पर हम बल लगाते हैं कहाँ, पैडल पर, पैरों की सहायता से पैडल पर फोर्स लगाते हैं, और उस फोर्स को जो चेन कनेक्ट की गई है उसकी सहायता से पहियों पर स्थानांतरित किया जा रहा है, जिनसे पहिए गतिशील हो जाते हैं। तो ये सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, ये भी घर्षण के कारण संभव है। घर्षण के कारण ही स्याही से कागज पर या चौक से ब्लैक बोर्ड पर, जो आपके सामने ये ब्लैक बोर्ड पर लिखा गया इस चौक की सहायता से, वो भी घर्षण के कारण ही संभव है। अगर इस चौक और बोर्ड के बीच में, इस ग्रीन बोर्ड के बीच में, या ब्लैक बोर्ड हो सकता है उसके बीच में, घर्षण ना हो तो लिखा जाना संभव नहीं होगा। यदि आपको बहुत स्मूथ, बहुत चिकना पेपर दे दिया जाए और पेन से आप उस पर लिखने की कोशिश करें तो हम नहीं लिख पाते, क्योंकि उनके बीच में पर्याप्त घर्षण नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे और जगह पर भी घर्षण की आवश्यकता होती। किसी भी वॉल के, दीवार के ऊपर आप पेंट करते हैं तो घर्षण के कारण ही संभव है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं नॉर्मल लाइफ की छोटे से बड़ी घटनाओं के लिए हमें घर्षण की नितांत आवश्यकता है। तो देयरफॉर नाउ वी कैन से फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी, फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर अस, हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आ जाता है। अब हम इस पर डिस्कस करेंगे कि ये हमारे लिए बुराई क्यों है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लेकर के चलेंगे, घर्षण एक बुराई है। फ्रिक्शन इज एन इविल। हमारे लिए क्यों हानिकारक है, अब यहां हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात है, घर्षण सापेक्ष गतियों का विरोध करता है और इसके कारण हमारी ऊर्जा की बहुत बड़ी हानि होती है। तो ये ऊर्जा हानि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो घर्षण सापेक्ष गति का विरोध करता है, अतः इसके कारण ऊर्जा के एक बड़े भाग की हानि हो जाती है। यानी एनर्जी का बहुत बड़ा लॉस केवल फ्रिक्शन के कारण हो जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए हानिकारक है, हमारे लिए एक बुराई है। ऊर्जा हानि, चूंकि जो हम ऊर्जा किसी भी यंत्र को, किसी भी मशीन को सप्लाई करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ऊष्मा, घर्षण के विरुद्ध कार्य में खर्च हो जाता है एज ए हीट एनर्जी, ऊष्मा के रूप में। तो हमारी जो मशीनरीज हैं उनकी क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, तो
मशीनों को दी गई ऊर्जा का एक बड़ा भाग घर्षण के विरुद्ध व्यय हो जाने के कारण उनकी, हम क्षमता कहें या इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, उनकी दक्षता, एफिशिएंसी कम हो जाती है। ठीक है, तो जो मशीनरीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी, दक्षता भी इसी कारण से कम होती है। क्योंकि जब घर्षण कार्य करता है मशीनों के बीच में हीट जनरेट होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के अंदर टूट फूट होती, वो घिसते हैं और इसके कारण उनकी लाइफ कम हो जाती है। मशीनें घर्षण के कारण गर्म होती हैं तथा उनके कलपुर्जे टूटते फूटते हैं तथा घिसते भी हैं ये। जिससे उनकी आयु कम हो जाती है। तो ये हमारे लिए लॉसेस हैं और ये हमारे मशीनरों की लाइफ कम कर रही हैं, उनकी एफिशिएंसी कम कर रही हैं, हमारे ऊर्जा का लॉस कर रही हैं। ऊर्जा का लॉस बहुत बड़ा पार्ट है हमारे लिए, ऊष्मा के रूप में व्यय हो जाता है जो घर्षण के लिए। तो देयरफॉर नाउ वी कैन से कि इट इज़ नेसेसरी बट इट इज़ ऑल्सो एन एविल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दिस इज़ या हम कह सकते हैं फ्रिक्शन इज़ ए नेसेसरी इविल, या ये हमारे लिए एक आवश्यक बुराई है।